नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 37। लेकिन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको ये दोनों टेबल्स दिखाई दे रहे होंगे। इसमें x का वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ पर y का वैल्यू 6 है। अभी देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो रहा है 1 to 5 हो रहा है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 6 to 30 हो रहा है। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पर ये 5 से 10 हो रहा है, तो ये 30 to 60 हो रहा है ना। देखिए, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और इसमें क्या होता है कि अगर एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। देखिए, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 15 है, यहाँ पर y का वैल्यू है 90। अब देखिएगा x का वैल्यू 15 टू क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो यहाँ पर y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, देखिए 90 to 72। मतलब एक कम हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन हो। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, x अपॉन वाई का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5/30 होगा। तो 5/30 को आप कट करिए, 5 1 से 5, 5 6 से 30, क्या आया 1/6 आया। फिर इसको जब आप करेंगे, देखिए 10/60 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, क्या आया 1/6 आया। मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं सम। तो देखिए, प्रैक्टिस एट 37 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पर, इफ 7 kg onions cost 140 rupees, how much must we pay for 12 kg onions। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर 7 kg अनियंस का कॉस्ट 140 रुपीज़ है, तो फिर 12 kg अनियंस का प्राइस मतलब कॉस्ट कितना होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो हमें फाइंड करना रहता है ना, उसको हम x कंसीडर करते हैं। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, 12 kg अनियंस का कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस बी एक्स। देखिए, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया कि 12 kg अनियंस का कॉस्ट कितना है, x रुपीज़ है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे जो सम्स होते हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। वैसे यहाँ पर जो प्रैक्टिस एट 37 है, इसमें सभी सम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही हैं। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब आप क्या करेंगे, इसलिए देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 7 kg अनियंस एंड इट्स कॉस्ट। तो देखिए, अगर यहाँ पे 7 kg अनियन का कॉस्ट है 140 रुपीज़, तो अगर आप यहाँ पे 8 किलो अनियंस कर दें तो यहाँ पर कॉस्ट भी बढ़ेगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और अगर यहाँ पर ये जो क्वांटिटी ऑफ अनियंस है, अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो प्राइस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सम यहाँ पर दिया हुआ है, ये किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा द क्वांटिटी ऑफ अनियंस एंड देयर cost in direct proportion। So therefore देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 kg अनियंस का कॉस्ट कितना है 140 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x अपॉन वाई का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी 7/140 इज इक्वल टू क्या होगा, 12/x होगा। अभी x को इधर ले लीजिए और 140 को उस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 12 इंटू 140 हो जाएगा। अब देखिए, x इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, इस 7 को उस साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर 12 इंटू 140 अपॉन 7, तो 7 × 7, 7 2 × 14 और यहाँ पर 0 कितना आया, देखिए 12 × 20
मल्टीप्लाई करिए, 12 2 ज़ा 24 और 0 का 0, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आया 240। इट मीन्स 12 kg अनियंस का कॉस्ट कितना होगा 240 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, हेंस वी मस्ट पे 240 रुपीज़ फॉर 12 kg अनियंस। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 600 रुपीज में 15 बंचेस ऑफ फीड मिलती है तो फिर 1280 रुपीज में कितने बंचेस ऑफ फीड मिलेंगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है जो हमें फाइंड करना है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द बंचेस ऑफ फीड बॉट फॉर रुपीज 1280 बी एक्स। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बोला था, हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि दिया गया सम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रुपीज़ को इंक्रीज करेंगे, अगर हम पैसे बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा बंचेस ऑफ फीड मिलेंगे, है ना। अगर हम इस पैसे को कम करेंगे तो जो बंचेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, मतलब ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ फीड बॉट एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए देयर फॉर क्या लिखेंगे हम 600/15 इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पर हमें 1280/x। अभी हम क्या करते हैं, x को इधर ले लेते हैं और 15 को उस साइड। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 600x इज इक्वल टू 1280 इंटू 15। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1280 इंटू 15 अपॉन 600। हमने क्या किया, इस 600 को इस साइड ले लिया। पहले जब ये इस साइड था तो मल्टीप्लाई में था, और जब ये उस साइड गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अब देखिए यहाँ पर 15 1 15 और 15 4 क्या होता है, 60 होता है। यहाँ पर क्या हो गया, 40 हो गया। अब 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 4 1 4, यहाँ पर 4 3 12 और 4 2 8, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आया 32। तो यहाँ पर लास्ट में हम इसका आंसर लिख देते हैं, हेंस 32 bunches of feed can be bought for rupees 1280। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए 9 काउज के लिए फूड सप्लीमेंट कितना लगता है एवरी डे, 13 kg 500 ग्राम। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज। तो सेम प्रोपोर्शन में 12 काउज के लिए कितना फूड सप्लीमेंट लगेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द फूड सप्लीमेंट
required for 12 cows be X। अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये भी देख लेते हैं हम। देखिए जैसे अगर हम काउस को बढ़ाएंगे तो जो लगने वाला फूड सप्लीमेंट है वो भी बढ़ेगा, और अगर हम काउस को कम करेंगे तो जो लगने वाला फूड सप्लीमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इट मीन्स ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट्स and number of cows are in direct proportion। So therefore देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 9/13 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू 12/x। अब देखिए यहाँ पर 9 ये जो 13 kg 500 ग्राम है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13.5 kg इज इक्वल टू 12/x। यहाँ पर आप इसका रीज़न लिख दीजिएगा 13 kg 500 ग्राम्स इज इक्वल टू 13.5 kg। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, x को इस साइड ले लेते हैं और 13.5 को उधर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5। अभी हम 9 को क्या करते हैं, उस साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 13.5/9। अब देखिए 9 1 जा 9, यहाँ पर 9 1 जा 9, तो इसमें से कितना बचेगा, 4 बचेगा। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 9 5 से क्या होता है 45, यहाँ पर पॉइंट है तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। मतलब यहाँ पर क्या आया देखिए 12 इंटू 1.5 आया। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। देखिए 12 इंटू 1.5, 5 2 से 10, फिर 5 1 से 5 1 6 2 1 0 8 1, यहाँ पर पॉइंट कितना आया 18 आया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। मतलब 12 काउस के लिए 18 kg फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे हेंस द फूड सप्लीमेंट required for 12 cows is 18 kg। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। देखिए यहाँ पर 12 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना है 36,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पर 8 क्विंटल्स सोयाबीन का कॉस्ट बताना है। तो जो हमें फाइंड करना रहता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन और उसका कॉस्ट ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्योंकि देखिए अगर आप सोयाबीन की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, अगर आप क्वांटिटी को कम करते हैं तो जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
the quantity of soybean and their cost are in direct proportion. So therefore यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/36,000 इज इक्वल टू यहाँ पर 8/x। अभी x को इधर कर देते हैं और 36,000 को उधर, तो यहाँ पर 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000 अपॉन 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 वन सा 12 और 12 थ्री सा क्या होता है 36 होता है, मतलब यहाँ पर क्या आया है 8 इंटू 3,000। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 थ्री सा क्या होता है 24 होता है, 24 और 3 0 1 2 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया 24,000। मतलब 8 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना होगा 24,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स of soybean is rupees 24,000। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 2 mobiles cost 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobiles? देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 2 मोबाइल का कॉस्ट कितना है 16,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 13 मोबाइल्स का कॉस्ट कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो हमें फाइंड करना है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे x कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट of 13 mobiles be rupees x। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोबाइल्स और कॉस्ट ऑफ मोबाइल्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप नंबर ऑफ मोबाइल्स बढ़ाएंगे तो जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, अगर आप नंबर ऑफ मोबाइल्स कम करेंगे तो जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा कम होगा। इट मीन्स ये किस में है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मोबाइल्स का कॉस्ट है 16,000 रुपये। तो यहाँ पर 2/16,000 इज इक्वल टू यहाँ पर हमने 13 मोबाइल्स का कॉस्ट कितना कंसीडर किया है x रुपीज़। अभी यहाँ पर x को इधर ले लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 13 इंटू 16,000। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 13 इंटू 16,000 अपॉन 2। अब देखिए 2 1 सा 2, यहाँ पर 2 8 सा 16, क्या आ गया यहाँ पर 8,000 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ देखिए 13 इंटू 8,000। अभी 13 8 सा क्या होता है 104 होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू 104 और यहाँ पर कितना जीरो है 3, तो 1 2 3, मतलब 13 मोबाइल्स का कॉस्ट कितना होगा 1,04,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे देयरफॉर
rupees 1,04,000 will be required to buy 13 mobiles। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 37 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।